Hello, good morning, everyone. Hello, hello, hello. Am I visible? Am I audible? Hello. Good morning, Mumtaz. Good morning, Ashmita, Anushri. Good morning, guys. Good morning. Good morning, Ritu, Jyotsna. Good morning, Radha, प्रभाकर, अमय. गुड मॉर्निंग. कैसे हो सब लोग? क्या किया संडे को? मस्ती करी सबने संडे को? विजिबल एंड ऑडिबल बोथ ना? बताओ क्या किया संडे को? पढ़ाई की कि मस्ती की बस? ओके, बताओ. केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, सॉरी, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन. ओके ओके ओके, चलो पढ़ते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है एंडोक्राइन सिस्टम. अच्छे से पढ़ेंगे, रिलैक्स होके, एकदम माइंड को फ्री रखो. न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, माइंड में यही रखो, हमको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, सब बढ़िया होगा. माइंड में अच्छी थिंकिंग रखो. अच्छे से पढ़ेंगे हम, पूरी एनसीईआरटी कवर करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा पॉइंट्स कवर करेंगे. सब कुछ अच्छे से कवर करेंगे एनसीईआरटी का. एक एक चीज अपन लर्न करेंगे. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना. सो ब्लैंक स्लाइड से पहले ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं. एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा सिस्टम है? एंडोक्राइन सिस्टम. देखो, अभी हम कौन कौन से सिस्टम्स पढ़ चुके हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ब्लड एंड हार्ट के बारे में पढ़ा था. हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने लंग्स के बारे में पढ़ा था, और ये पढ़ा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है हमारी बॉडी में. ठीक है, उसके बाद हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने देखा था जो हम फूड खाते हैं उसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, उससे हम एनर्जी कैसे डिराइव करते हैं, कौन कौन से ऐसे सिंपल फॉर्म होते हैं जिसमें हमारा फूड कन्वर्ट होता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम. नेक्स्ट सिस्टम जो हम पढ़ेंगे वो है एंडोक्राइन सिस्टम. अब एंडोक्राइन सिस्टम में क्या है समझो. एंडोक्राइन सिस्टम का मतलब क्या है, इसमें आता क्या क्या है. तो मैं बोलती हूँ एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स. तो अभी हमें डेफिनेशन देख के ये समझ में आया है कि एंडोक्राइन सिस्टम में हमें किसकी स्टडी करनी है. हमें पढ़ना है अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स. ठीक है, क्लियर है. एंडोक्राइन सिस्टम में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सिर्फ दो चीजें पढ़ने वाले हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, बस दैट्स इट. ठीक है, क्लियर है इतना तुम लोगों को? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, बढ़िया. ठीक है, इतना क्लियर है. चलो अब देखते हैं ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और ये हॉर्मोन्स क्या होते हैं. ठीक है, पहले देखेंगे व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. तो मैं लिख देती हूँ व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स. एंडोक्राइन ग्लैंड्स को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ग्लैंड्स क्या होती है. ठीक है, चलो ये देखो. नेक्स्ट, ग्लैंड्स. हमारी बॉडी में सिर्फ दो टाइप्स की ग्लैंड्स है. हमारी बॉडी में क्या है, सिर्फ दो टाइप की ग्लैंड्स है. एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन. एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड. एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड. और आज के हमारे टॉपिक में हमें पढ़ना है अबाउट द एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है, हमारे टॉपिक में ये इंपॉर्टेंट है, बट तभी भी हमें ग्लैंड्स का डिवीजन तो पढ़ना ही पड़ेगा. ठीक है, कि व्हाट आर एक्सोक्राइन एंड व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, अब देखो, अगर मैं बोलूं व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अगर मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होती हैं जिनके पास डक्ट होता है. ठीक है, नीट में पूछा जा सकता है एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन सी ग्लैंड्स होती है जिनके पास डक्ट होता है. ठीक है, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स व्हिच हैव डक्ट्स. ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखो, तो मैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ चुकी हूँ, भले याद नहीं होगा बट हाँ पढ़ चुकी हूँ. देखो कैसे पढ़ चुकी हूँ. लिवर के बारे में पढ़ा है,
लिवर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। लिवर क्या बनाता है, लिवर क्या बनाता है, बाइल जूस। क्या बनाता है, बाइल जूस। लिवर बनाता है बाइल जूस, ठीक है। और बाइल जूस किससे बाहर आता है, किससे बाहर आता है, बाइल डक्ट से, ठीक है। किससे रिलीज होता है, बाइल डक्ट, ठीक है। लिवर क्या बनाता है, बाइल जूस बनाता है। और बाइल बाहर किससे आएगा, बाइल डक्ट से आएगा। मतलब लिवर का जो सीक्रीशन है, सीक्रीशन मतलब प्रोडक्शन, लिवर क्या सीक्रीट कर रहा है, बाइल जूस बना रहा है, बाइल जूस सीक्रीट कर रहा है। अब इस बाइल जूस को बाहर आने के लिए क्या चाहिए, एक डक्ट चाहिए, मतलब एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, डक्ट। तो जो ग्लैंड्स, जितनी भी ग्लैंड्स है जिनके पास डक्ट है, उनको हम क्या बोलेंगे, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो ग्लैंड्स हैं, जिन ग्लैंड्स के पास डक्ट है, विदाउट एक्सेप्शन दे आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स विच हैव डक्ट्स। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जिनके पास क्या है, डक्ट्स है, ठीक है, डक्ट है, दे आर नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इनका जो सीक्रीशन होता है उनको हम बोलते हैं जूसेस या फिर एंजाइम्स। ये क्या सीक्रेट करती हैं, जूसेस सीक्रेट करती हैं एंड एंजाइम्स। इनके सीक्रेशंस को हम बोलते हैं जूसेस एंड एंजाइम्स। ये तो बात हो गई एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। ये किसके बारे में बात हो गई, ये होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में, ठीक है। अब आती है एंडोक्राइन ग्लैंड। अब क्या आती है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो मैं ये बोलूंगी एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक है। व्हाट आई विल से, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। हमारे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, पर तभी भी पढ़ना पड़ता है दोनों के बारे में, ठीक है। एंडोक्राइन वो ग्लैंड होती है जिनके पास डक्ट नहीं होते हैं, जिनके पास डक्ट नहीं होते हैं, जिनके पास डक्ट नहीं है, उनका नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब देखो, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड थी, इसके पास डक्ट थी, ठीक है। तो ये अपना सीक्रीशन वहीं जाके एम्प्टी करती थी जहां उस सीक्रीशन की जरूरत होती थी। फॉर एग्जांपल, पैनक्रियास से आता था पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। लिवर से आता था बाइल, गॉल ब्लैडर से आता था बाइल, ठीक है। अब ये बाइल कहाँ पे जाता था, जिसने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा उसे पता है, ड्यूडेनम में। एग्जैक्टली ये कहाँ रिलीज होता था, ड्यूडेनम में। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है ड्यूडेनम में, ठीक है। ये खासियत थी एक्सोक्राइन ग्लैंड की। अब आते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड पे। भाई ये तो डक्टलेस ग्लैंड है, इनके पास तो डक्ट है ही नहीं, तो इनको अपना सीक्रेशन डायरेक्ट कहाँ पे रिलीज करना पड़ेगा, कहाँ पे करना पड़ेगा, ब्लड में, ठीक है। ये अपना सीक्रेशन कहाँ पे रिलीज करेंगी, डायरेक्टली टारगेट ऑर्गन पे, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ, सीक्रेशन इज रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू टारगेट रीजन। जहां टारगेट है वहीं पे रिलीज करेंगे, टारगेट रीजन। अब ये बेचारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, बेचारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास कोई डक्ट ही नहीं है, ऐसा कोई पाइप ही नहीं है, तो ये डायरेक्टली अपना सीक्रेशन कहाँ रिलीज करेगी, ब्लड में। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, सीक्रेशन इज रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन को क्या बोलते थे हम, पैनक्रियाटिक जूसेस, बाइल जूस, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड से आता था गैस्ट्रिक जूस, फिर तुम्हारा इंटेस्टाइन से आता था सक्कस एंटेरिकस, इंटेस्टिनल जूस, ठीक है। यहाँ पे हम जूस या एंजाइम्स वर्ड यूज करते थे। अब एंडोक्राइन का जो सीक्रेशन होता है उसको बोलते हैं हॉर्मोन्स। क्या बोलते हैं, हॉर्मोन्स। तो हमें क्या समझ में आया, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर द डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास डक्ट नहीं होता है, इनका सीक्रेशन क्या होता है, सीक्रेशन होता है इनका हार्मोन। मतलब ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती हैं हार्मोन्स। और जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली कहाँ रिलीज होते हैं, इनटू द ब्लड, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देयर सीक्रेशन इज नोन एज या फिर कॉल्ड हार्मोन्स, ठीक है। अब हार्मोन्स वर्ड तुम सबने सुना है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जिसने ये नहीं सुना है कि हार्मोन्स क्या होते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है। देखो, आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। मैंने कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई। एक बार फिर से सुनो, जो लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, जो लोग फ्रेशर्स हैं उनको थोड़ा दिक्कत आएगी,
एक बार में नहीं समझ में आते, दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, समझो। हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। कौन सा सिस्टम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या क्या स्टडी करना है? एक तो हमें स्टडी करना है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में और हार्मोन के बारे में, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, तो उसके लिए मैंने बोला तुम्हें डिवीजन समझना पड़ेगा ग्लैंड्स का, तो हमने लिख दिया ग्लैंड्स। ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, एक होती है एक्सोक्राइन और एक होती है एंडोक्राइन। ठीक है, एक होती है एक्सो और एक होती है एंडो। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे हार्मोन वाले चैप्टर में, एंडोक्राइन वाले चैप्टर में। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती है विच हैव डक्ट, जिसके पास डक्ट होता है वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। जिसके पास डक्ट नहीं होता है, दे आर डक्टलेस ग्लैंड, वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया तुम्हें लिवर, ठीक है, पैनक्रियाज, है ना, तुम्हारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये सब कैसे ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। क्यों भाई ये एक्सोक्राइन क्यों है? क्योंकि इनके पास क्या है? डक्ट है, इनके पास क्या है? डक्ट। और दूसरी चीज पहचानने के लिए, ये जो रिलीज करती हैं, क्या रिलीज करती हैं? ये जूसेस रिलीज करती है, एंजाइम्स रिलीज करती हैं। तो जो भी ग्लैंड एंजाइम्स रिलीज करे, जूसेस रिलीज करे, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर ऑलवेज एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, अब जैसे बाइल, लिवर बाइल बना रहा है तो वो कैसी ग्लैंड है भाई? एक्सोक्राइन है, क्योंकि बाइल जूस बना रहा है। बाइल इज नॉट अ हार्मोन। ठीक है, और तुम्हारा अगर हम गैस्ट्रिक जूस की बात करें, गैस्ट्रिक जूस में क्या है? एंजाइम्स है, हार्मोन थोड़ी है। तो कौन सी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, दैट मीन्स दे हैव डक्ट एंड देयर सीक्रीशन इज नोन एज एंजाइम्स और जूसेस। ठीक है, और इनका जो सीक्रीशन होता है वो डायरेक्टली एक टारगेट ऑर्गन पे रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करेगी गैस्ट्रिक जूस, और वो कहाँ रिलीज होगा? गैस्ट्रिक जूस स्टमक में रिलीज होगा और कहीं रिलीज नहीं होगा। दिस इज अबाउट एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, तो चलो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में देख लेते हैं। दे आर डक्टलेस ग्लैंड, इनके पास ऐसा डक्ट प्रेजेंट नहीं होता है, डक्ट नहीं होता है। ये जो प्रोड्यूस करती है एंडोक्राइन ग्लैंड, जो सीक्रीशन प्रोड्यूस करती है, उस सीक्रीशन को बोलते हैं हार्मोन। सीक्रीशन इज कॉल्ड हार्मोन। अभी जो सीक्रीशन है हार्मोन, ये डायरेक्टली कहाँ रिलीज होगा? डक्ट तो है नहीं जो टारगेट ऑर्गन के पास ले जाएगी, तो कहाँ रिलीज होगा? डायरेक्टली ब्लड में। तो इसलिए लिख दिया सीक्रीशन इज रिलीज्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड। ओके, बताओ आया समझ में? ओ वाह, तुम लोगों ने मॉक टेस्ट दिया था। टेस्ट कैसा गया सबका? बताओ टेस्ट कैसा गया? कैसा बना था टेस्ट? देखो टेस्ट मैं तो बनाती नहीं हूँ, ठीक है, एक मैम रहते हैं वो बनाते हैं टेस्ट। कैसा गया टेस्ट आप लोगों का? बताओ। वेरी गुड ऋतु। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड इज ऑल्सो एन एक्सोक्राइन ग्लैंड बिकॉज इट हैज डक्ट। ठीक है, एंड दिस सीक्रीशन, क्या क्या बोलते हैं सीक्रीशन को? जो सलाइवा है उसमें क्या होती है? एंजाइम्स होती है। सलाइवरी अमाइलेज लाइसोजाइम, मतलब एंजाइम्स है। मतलब कैसी ग्लैंड है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। कोई हार्मोन तो नहीं होता है उसमें। बोलो कैसा गया टेस्ट सब लोगों का? समझ में आया व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड? इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ओनली अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अच्छा गया ना सबका? चलो समझ में आ गया। अब मैं हार्मोन के बारे में बोलती हूँ। देखो हार्मोन का नाम हम सबने सुना है, कहीं ना कहीं एवरीवन नोज अबाउट हार्मोन्स, कि हाँ किसी को हार्मोन बढ़ जाता है तो कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कम हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, सबने सुना है। ठीक है, देखो अब मेरी बात सुनो, अच्छे से ध्यान से मेरी बात सुनो। हार्मोन एक बहुत, मतलब यार कोई छोटी बात नहीं है। हॉर्मोन्स बहुत बड़ी बड़ी डिसीजेस भी क्रिएट कर सकती हैं। ठीक है, सो हॉर्मोन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, ह्यूमन लाइफ में, हमारी पूरी लाइफ में हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तुम सबको पता है बिफोर प्यूबर्टी
बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है, मेल एंड फीमेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अगर तुम 8-9 साल के बच्चों को कंपेयर करोगे तो गर्ल्स एंड बॉयज की हाइट भी सेम रहेगी, ठीक है, दोनों का किसी के भी फेस पे हेयर्स नहीं होंगे, बॉडी हेयर्स नहीं होंगे, फीमेल में कोई मैमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट नहीं होगा, कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स तुम्हें शो नहीं होंगे, ठीक है। बट आफ्टर प्यूबर्टी, जैसे ही प्यूबर्टी हिट होती है 11-12 की ईयर्स में, मेल एंड फीमेल दोनों की, गर्ल एंड बॉय दोनों की बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फीमेल की बॉडी रहती है, फीमेल की बॉडी में क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जो गर्ल्स होती है जिनकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है उनके बाद क्या होता है, उनके मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बॉडी हेयर्स का ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। भाई ये ड्रास्टिक चेंज आया कैसे, जैसे ही प्यूबर्टी हिट हुई ये ड्रास्टिक चेंज कैसे आ गए, फीमेल की बॉडी में मेमोरी ग्लैंड डेवलप हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई, बॉडी हेयर्स की ग्रोथ हो गई, वॉइस में चेंज आने लगे, मूड में चेंजेस आने लगे। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, रीजन क्या है इस सबके पीछे, इसके पीछे जो मतलब जो मेन हीरो है वो कौन है, हॉर्मोन्स, ठीक है। ये जितने भी चेंजेस आए वो किसकी वजह से आए, हॉर्मोन्स की वजह से आए, बिकॉज फीमेल बॉडी में हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन होने लग गया, उस वजह से क्या है, चेंजेस आने लगे, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप हो गए, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने लगी, बॉडी हेयर्स ग्रो होने लगे। सो हार्मोन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लाइफ, ठीक है, हॉर्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बॉयज की बात करें तो बॉयज में क्या क्या चेंजेस आएंगे आफ्टर प्यूबर्टी, फेशियल हेयर्स, ठीक है, बियर्ड्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, वॉइस कैसी हो जाएगी, थोड़ा मतलब भारी बना जाता है आवाज में, ठीक है, क्रैकी वॉइस हो जाती है वॉइस की। और क्या होता है, स्पर्म का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ड्रास्टिक चेंज क्यों आया बॉयज में, बिकॉज क्या हुआ, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, एंड्रोजेंस बनना स्टार्ट हो गए, टेस्टोस्टेरोन बनना स्टार्ट हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो हमारी लाइफ में हार्मोन्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, समझ गए। जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट करता है ईस्ट्रोजन, प्रेगनेंसी मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन्स, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा टेस्टोस्टेरोन। ऐसे बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हो तुम लोग, बायो अच्छी थी, फिजिक्स बहुत टफ आई थी मैम, ओके, बायोलॉजी वो सो इजी, वाओ यार, मुझे पेपर मैं नहीं बनाती हूँ तुम लोग का, ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाती हूँ, पेपर एक मैम है वो बनाते हैं, मतलब अच्छा है ना यार। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बना रही हूँ पेपर तो ऐसा लगेगा मुझे कि हाँ मैंने ये पढ़ाया मैं ये दे दूँ, तो इट्स लाइक पेपर मेरा कोई रोल नहीं होता है, पेपर कोई और बनाते हैं, जैसे तुम्हारा नीट में पेपर कोई और बनाएगा ना, यहाँ पे भी कोई और मैम तुम्हारा पेपर बनाती हैं, एंड तुम लोग का बिल्कुल क्रॉस टेस्ट हो जाता है कि हाँ तुमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, सारी चीजें अच्छे से कवर की हैं कि नहीं की हैं, ठीक है। तो कितना प्लस पॉइंट है कि जो टीचर पढ़ा रहा है वो पेपर नहीं बना रहा है, मतलब कोई और पेपर बना के टेस्ट कर रहा है कि तुम लोगों ने कितना पढ़ा है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब अपन हॉर्मोन्स की डेफिनेशन देखते हैं, हॉर्मोन्स का मतलब क्या है, हॉर्मोन्स डेफिनेशन देख लेते, डेफिनेशन क्या बोल रही है, they are chemical messenger, सब लिखते जाओ, दे आर, नहीं एनसीईआरटी में लिखी हुई है आई गेस, दे आर केमिकल मैसेंजर रिलीज्ड, ठीक है, हॉर्मोन्स को क्या बोला है, दे आर केमिकल मैसेंजर, अभी बताऊंगी क्यों बोला है केमिकल मैसेंजर, रिलीज्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स, कहाँ से रिलीज होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होंगे, पता है, रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड इन ट्रेस अमाउंट, ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में, ऐसा नहीं कि 1-2 लीटर हो रहे हैं, ठीक है, बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, कुछ mls में रिलीज होंगे, ठीक है, दे आर केमिकल मैसेंजर रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ट्रेस अमाउंट डायरेक्टली इनटू द ब्लड, डायरेक्टली इनटू ब्लड, ठीक है,
दिस इज डेफिनेशन ऑफ योर हार्मोन। ध्यान से डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। दे आर केमिकल मैसेंजर, क्या बोला है इनको, दे आर केमिकल मैसेंजर। मैसेंजर मतलब मैसेज भेजने का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, मैसेज भेजने का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक हार्मोन होता है ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन। अब वो रिलीज कहाँ से होता है, ब्रेन से होता है, ठीक है। ब्रेन में एक स्ट्रक्चर होता है, ग्लैंड होता है, जहां से वो रिलीज होता है। अब सोचो ब्रेन से रिलीज हो रहा है, पर ग्रोथ तो पूरे बॉडी में होती है ना, ऐसे थोड़ी कि सिर्फ ब्रेन की ग्रोथ कराएगा, नहीं, वो पूरे बॉडी की ग्रोथ कराएगा। इसलिए इसको बोलते हैं दे आर केमिकल मैसेंजर, मतलब ये केमिकल होते हैं, दे आर केमिकल। हॉर्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, एंड दे एक्ट एज अ मैसेंजर, मतलब पूरी बॉडी में मैसेज भेजते हैं, पूरी बॉडी का ग्रोथ करा रहे हैं कि नहीं करा रहे, ग्रोथ हार्मोन, दैट मीन्स दे आर केमिकल मैसेंजर। क्या है, हॉर्मोन्स आर केमिकल एंड दे एक्ट एज अ मैसेंजर। एनसीईआरटी में बोला है इंट्रासेलुलर मैसेंजर, मतलब सेल टू सेल मैसेज भेजते हैं, मतलब क्या करते हैं, हॉर्मोन्स केमिकल होते हैं और वो सेल टू सेल मैसेज कन्वे करते हैं, ठीक है। इसलिए हार्मोन को क्या बोला है, दे आर केमिकल मैसेंजर रिलीज्ड फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। कहाँ से रिलीज होंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड में बनेंगे और एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होंगे। डायरेक्टली कहाँ रिलीज होंगे, डायरेक्टली इनटू ब्लड, डायरेक्टली ब्लड में चले जाएंगे हॉर्मोन्स, एंड प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, ये बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, ठीक है, लाइक फ्यू mls में बनते हैं, मिलीलीटर्स में बनते हैं, ये कभी भी लीटर्स में नहीं बनते, ठीक है, बहुत कम, बहुत मतलब लिटरली ml में बहुत बड़ी चीज बोली, उसका भी हाफ 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 ले लो, बहुत ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, ठीक है, कौन, हॉर्मोन्स। डेफिनेशन क्लियर है। एनसीईआरटी एक और वर्ड बोलती है, दे आर नॉन न्यूट्रिएंट। नॉन न्यूट्रिएंट मतलब कि इसमें कोई आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स कभी आपको कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, कुछ विटामिन मिनरल प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी बोलती है दे आर नॉन न्यूट्रिएंट, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, नॉन न्यूट्रिएंट, ठीक है। आई हॉर्मोन्स की डेफिनेशन समझ में, बोलो बोलो, आई हार्मोन की डेफिनेशन समझ में, अब तो मुझे बताओगे फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था, ठीक है, था तो इंसान की बॉडी में बहुत पहले से, बट डिस्कवर कौन सा हुआ था और किसने डिस्कवर किया था, मैंने तुम्हें बताया है, मैंने तुम्हें ये चीज बताई है पहले, फर्स्ट हार्मोन कौन सा डिस्कवर्ड हुआ था और किसने डिस्कवर किया था। फिजिक्स टफ थी, फिजिक्स तो यार बचपन से ही टफ है, ठीक है, स्पेशली हम बायो वालों के लिए तो फिजिक्स मतलब रुला ही देती है फिजिक्स, ठीक है। हार्मोन क्या है समझ में आ गया। अब तुम लोग मुझे बताओगे फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड एंड बाय विच साइंटिस्ट, किसने डिस्कवर किया था फर्स्ट हार्मोन, बोलो, नहीं पता, नहीं पता क्या, भूल गए क्या, बताया तो था मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, किसी को याद नहीं, नहीं यार, वेरी गुड हनीश, वेरी गुड, नाइस, वेरी गुड, नाइस नाइस हनीश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज सीक्रेटिन, ठीक है, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर हुआ था वो था सीक्रेटिन, डिस्कवर्ड बाय स्टारलिंग, ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था स्टारलिंग, स्टारलिंग, ठीक है, और हार्मोन था सीक्रेटिन इन द ईयर 1902, 1902 में, ठीक है। First hormone to be discovered was secretin by the scientist Starling in the year 1902. Very good, Preeti, हित्या, ऋतु, नाइस नाइस नाइस। मैम हार्मोन एंड ड्रग का कुछ कनेक्शन है क्या, नहीं है, हार्मोन और ड्रग का ऐसा सच कोई कनेक्शन नहीं है, बट हाँ ड्रग की वजह से आपके हार्मोन्स में इम्बैलेंस आ सकता है, अगर कोई पर्सन ड्रग लेगा, ठीक है, तो उसके हार्मोन इम्बैलेंस होंगे, ये रिलेशन है ड्रग और हार्मोन्स का, कि ड्रग्स हार्मोन्स का इम्बैलेंस करा सकते हैं बॉडी में। वेरी गुड प्रभाकर, वेरी गुड, ठीक है।
चलो बढ़िया है, यहाँ तक तो कोई आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई डाउट होगा। अभी बस हमने इतना ही पढ़ा कि एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जिसमें हम एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन की स्टडी करते हैं। फिर हमने देखा व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो डक्टलेस ग्लैंड होती है उनको एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, उनके सीक्रेशन को हार्मोन बोलते हैं, और हार्मोन डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड में। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट नहीं होती है। फिर हमने देखा व्हाट आर हार्मोन्स, हार्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर, नेचर में केमिकल होते हैं और एक्ट करते हैं एज अ मैसेंजर, रिलीज फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं ट्रेस अमाउंट, बहुत छोटी अमाउंट में, एंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। कहाँ जाएंगे? डायरेक्टली ब्लड में चले जाएंगे और कहीं भी नहीं जाएंगे, है ना। और नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, मतलब इससे कोई विटामिन मिनरल नहीं मिल रहा है, नॉन न्यूट्रिएंट। दिस फर्स्ट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड वाज सीक्रेटेड डिस्कवर्ड बाय स्टार्लिंग इन द ईयर 1902। खत्म। चलो अब आगे पढ़े। अब देखो, अब मैंने तुम्हें बस नाम बताया है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब तुम्हें ये तो पता नहीं है कि व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब ये पता है व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बट तुम्हें ये नहीं पता है हमारी बॉडी में कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। हमारी बॉडी में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, सारी ग्लैंड्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स, नेम्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के नेम्स देख लो। सबसे इंपॉर्टेंट है पिट्यूटरी, है ना, पिट्यूटरी, पीनियल एंड थायराइड, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पीपीटी। क्या है ये? पीपीटी। पीपीटी बनाते हैं ना, पीपीटी। नेक्स्ट लाइन में याद करेंगे, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम याद करेंगे एड्रीनल ग्लैंड, पैराथायरॉइड एंड एड्रीनल पैराथायरॉइड एंड थायरॉइड, नहीं, एंड पेनक्रियास। तो ये हो जाएगा तुम्हारा APP, PPT, APP। और लास्ट में अपन लिख देंगे, लास्ट में कौन कौन सी बच्ची, लास्ट में अपनी बच्ची है योर गोनाड्स, ठीक है। तो कौन कौन सी है अपनी एंडोक्राइन ग्लैंड्स? पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, PPT, है ना, PPT से याद हो गया। फिर है एड्रिनल, पैराथायरॉइड एंड पेनक्रियास, APP, और लास्ट में है गोनाड्स। दीज आर योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। चलो अब इन ग्लैंड्स की फोटो देख लेते हैं, ठीक है। नाम पता चल गया तुमको, नेम ऑफ द ग्लैंड्स लिखने की जरूरत नहीं है, NCERT में लिखा हुआ है। देखो ये कितनी बढ़िया सी फोटो बनी हुई है, बढ़िया सी। मैं थाइमस लिखवाना भूल गई थी, यहाँ पे एक और ऐड कर लो, थाइमस, ठीक है। तो हम याद करेंगे कैसे, PPT, APP और GT लगाते हैं ना, ग्रुप तड़ी, ठीक है। PPT हो गया, APP हो गया, और क्या हो गया? GT। ये तुम्हें याद करना है, नेम ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब फोटो देख लो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फोटो देख लो। दिस इज योर पिट्यूटरी। क्या है ये? पिट्यूटरी, ठीक है। दिस इज योर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी को हम एक और नाम से बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी इज नोन एज मास्टर ग्लैंड। फिर क्या है? पीनियल। पीनियल भी एक क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। देखो नाम याद करना पड़ेगा। फिर है हाइपोथैलेमस। फिर नीचे आ जाओगे तो तुम्हें मिलेगी थायराइड एंड पैराथायराइड। थ्रोट के रीजन में क्या मिलेगी? थायराइड एंड पैराथायराइड। फिर उससे नीचे आओगे तो क्या मिलेगी? थाइमस, ठीक है। हार्ट के बैक साइड में थाइमस मिलेगी। फिर एब्डोमेन में क्या मिलेगी? पैनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड, है ना। एड्रिनल कहाँ है? किडनी के ऊपर प्रेजेंट है, अबव द किडनी। फिर गोनाड्स, ठीक है। गोनाड्स क्या होते हैं? ओवरी एंड टेस्टिस। गोनाड्स क्या होते हैं? ओवरी एंड टेस्टिस। गोनाड्स होते हैं ओवरी एंड टेस्टिस। योर टेस्टिस इन मेल्स, टेस्टिस किस में होता है? मेल्स में होता है। ओवरीज किस में होती हैं? फीमेल्स में होती है। तो इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? गोनाड्स, ठीक है। क्या लिखा है? लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। तो लोकेशन दिख गई तुम लोग को, ठीक है। ब्रेन में क्या क्या मिल गया? पीनियल मिल गया, पिट्यूटरी मिल गया, हाइपोथैलेमस मिल गया, ठीक है। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल। फिर नीचे आए
फिर नीचे है क्या मिला, थ्रोट रीजन में मिल गया थायराइड पैराथायराइड, फिर इधर थोरैसिक रीजन में मिल गया थाइमस, फिर एब्डोमेन में मिल गई पैनक्रियास एड्रिनल, और फिर मिल गए गोनाड्स। पेल्विक रीजन में क्या मिल गए, गोनाड्स। ओवरीज इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल्स, दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इन सारी ग्लैंड में से क्या रिलीज होंगे, हार्मोन। ये सारी ग्लैंड्स में से क्या रिलीज होंगे, हार्मोन। एक बार रिवाइज करते, ब्रेन में क्या क्या मिला, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल। अभी नाम याद करो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ब्रेन में मिल गया। फिर अपन थ्रोट रीजन में आए, क्या मिली अपने को, थायराइड एंड पैराथायराइड, यहाँ पे मिलेगी अपने को थायराइड एंड पैराथायराइड। फिर आए हम थोरैक्स में, टी फॉर थोरैक्स, टी फॉर थाइमस, थाइमस मिल गई, ठीक है। फिर हम आए एब्डोमेन में, एब्डोमेन में मिली पैनक्रियाज एंड एड्रिनल, किडनी के ऊपर एड्रिनल बैठी हुई है दो। फिर हम आए पेल्विक रीजन में, पेल्विक रीजन में मेल्स में हमें क्या मिलेगा, टेस्टिस, और फीमेल्स में मिलेगा ओवरीज। मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, और इन टेस्टिस और ओवरीज को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, दीज आर गोनाड्स, ठीक है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में। हाँ, हाइपोथैलेमस रह गया था, ठीक है। चलो क्लियर है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल ब्रेन में, फिर नेक रीजन में क्या आएगा, थायराइड पैराथायराइड, देन थोरैक्स में आएगा थाइमस, एब्डोमेन में पैनक्रियास एड्रिनल, और पेल्विक रीजन में ओवरी एंड टेस्टिस। दीज आर योर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबके नाम याद करने, कितनी हो गई टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है टोटल अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। मतलब वैसे 9 है, बट मेल एंड फीमेल में काउंट करो मिला के तो 10 है। 10 एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करना है, बस ये ग्लैंड्स है और इनके जो हार्मोन्स है उनके बारे में पढ़ना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना समझ में आया, बोलो अभी तक का क्लियर है। आगे बढ़े, हाइपोथैलेमस पे आ जाए सबसे पहले, क्लियर ना। हाँ यार, कोई मैंने कुछ इतना भारी भारी भी नहीं पढ़ा दिया जो क्लियर नहीं होगा। हाइपोथैलेमस, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, हाइपोथैलेमस की। कोई दिक्कत तो नहीं है हाइपोथैलेमस की बात करें तो। And you know what? Study of endocrine gland and hormone is known as endocrinology. Study of endocrine glands and hormone is known as endocrinology. Endocrinology लिख लेना, ठीक है। Study of hormones and endocrine gland is known as endocrinology. चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम देख रहे हैं हमें ब्रेन में मिल रही है, यहाँ पे क्या है वो, हाइपोथैलेमस। तो हम आ जाते हैं हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। देखो अभी तुम्हें हाइपोथैलेमस कुछ नया नया वर्ड लगेगा क्योंकि हम नर्वस सिस्टम नहीं पढ़ के आए हैं, बट डोंट वरी, अभी जितना रिक्वायर्ड है दैट विल मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। हाइपोथैलेमस, शुभ शुरुआत एंडोक्राइन ग्लैंड की हाइपोथैलेमस से हो रही है। हाइपोथैलेमस कहाँ लोकेटेड है भाई, अभी देखा ब्रेन में है। कहाँ है, ब्रेन में, दिमाग में सबने देखा था एंडोक्राइन ग्लैंड दिख रहा था विच इज हाइपोथैलेमस, ब्रेन में, फोटो में, उस पर्सन की फोटो में बना हुआ था ब्रेन में। अब ब्रेन में भी कहाँ पे, ब्रेन के 3 पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ब्रेन के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं, फोर ब्रेन सबसे पहले आता है, फोर ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन बीच वाला ब्रेन, और फिर आता है हाइंड ब्रेन सबसे नीचे वाला ब्रेन। 3 पार्ट है। तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो ब्रेन के कौन से पार्ट में लोकेटेड है, फोर ब्रेन के पार्ट में। कौन से पार्ट में, फोर ब्रेन में। मिड ब्रेन में नहीं है, हाइंड ब्रेन में नहीं है। तो मैं इसको हटा देती हूँ, कचरा नहीं करेंगे, अच्छे से नोट्स लिखेंगे, ठीक है। तो ब्रेन में कहाँ प्रेजेंट है, ब्रेन में मौजूद है फोर ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में है, फोर ब्रेन में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो,
ठीक है। हाइपोथैलेमस के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन में बैठा हुआ है, ब्रेन के फोर ब्रेन के पार्ट में, फ्रंट ब्रेन में बैठा हुआ है, फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। प्यास, ठीक है, प्यास के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? थ्रस्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर ब्रेन। भूख लगती है हमें, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? फोर ब्रेन नहीं, सॉरी, हाइपोथैलेमस। भूख लगती है हमें, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? हाइपोथैलेमस, है ना। ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं हाइपोथैलेमस के, बट अभी उसकी बात हमें नहीं करनी है। उनकी बात हम करेंगे नर्वस सिस्टम में। कहाँ पे करेंगे? नर्वस सिस्टम में। अभी हम हाइपोथैलेमस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें वो क्या रिलीज करेगा? हॉर्मोन्स, ठीक है। ये सारे फंक्शन, बॉडी टेम्परेचर, भूख लगना, प्यास लगना, ये तो रेगुलेट करता ही है, और क्या करता है? कुछ हार्मोन सीक्रेट करता है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो हाइपोथैलेमस है, ब्रेन में प्रेजेंट है, ब्रेन के फोर ब्रेन में प्रेजेंट है, वो कौन से हार्मोन्स बना रहा है। वो हम पढ़ने वाले हैं कि हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन्स बना रहा है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि हार्मोन्स कैसे बनाएगा। हाइपोथैलेमस के पास ऐसा है क्या जो हार्मोन बनाएगा? तो मैं लिख लेती हूँ, hypothalamus has group of cells called neurosecretory cells called nuclei which secrete hormones. So I have to write group of cells which are neurosecretory cells called nuclei produce hormones. समझो, हम पढ़ रहे हैं हाइपोथैलेमस ब्रेन में बैठा है, ब्रेन के फोर ब्रेन में बैठा है। अब हाइपोथैलेमस में कुछ सेल्स हैं। हाइपोथैलेमस में क्या है? कुछ सेल्स हैं। इट हैज ग्रुप ऑफ सेल्स। हाइपोथैलेमस हैज ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, ठीक है। हाइपोथैलेमस में गुच्छा है सेल्स का, उसको बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई। जो गुच्छा है ग्रुप का, उनको बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, और क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। अब ये जो न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स है, मतलब जो न्यूक्लियाई है, वो क्या प्रोड्यूस करता है? वो प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स। तो हाइपोथैलेमस भी क्या बनाता है? हॉर्मोन्स। कैसे बनते हैं? बिकॉज हाइपोथैलेमस हैज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स, और उन न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। और ये क्या बनाते हैं? हॉर्मोन्स बनाते हैं। आ रहा है समझ में? बोलो। कुछ नहीं बोला मैंने। हाइपोथैलेमस ब्रेन में प्रेजेंट है, ब्रेन के फोर ब्रेन वाले पार्ट में प्रेजेंट है। अब हाइपोथैलेमस में क्या है? एक ऐसा सेल्स का ग्रुप ऑफ सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, उनको बोलते हैं न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। सेल्स को क्या बोलते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स। और कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे? इट इज अ न्यूक्लियाई। ये जो न्यूक्लियाई है, ये क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएगा। तो हमें पता चल गया हाइपोथैलेमस क्या बना रहा है? हार्मोन बना रहा है। डेफिनेटली एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो क्या बनाएगा? हार्मोन बनाएगा। क्लियर है? अब देखो, सुनना, देखो सुनना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा चीजों को। अब हॉर्मोन्स भी ये दो टाइप के बनाता है। जो हाइपोथैलेमस है, ये हॉर्मोन्स भी कितने टाइप के बनाता है? दो टाइप के। हाइपोथैलेमस क्या बना रहा है? हॉर्मोन्स बना रहा है। देख लिया हमने कैसे बना रहा है हॉर्मोन्स। अब हॉर्मोन्स भी कितने टाइप के बना रहा है? दो टाइप के। कितने टाइप के बना रहा है? दो टाइप के। एक होते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स, एक होते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स। एक होते हैं रिलीजिंग हॉर्मोन्स और एक होते हैं इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हॉर्मोन्स मतलब रिलीजिंग, जो हार्मोन कुछ अच्छी चीज, कुछ एक्साइट करा रहा है, उसको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। और जो चीज कुछ बंद करा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट मतलब स्टॉप कराना, इनहिबिट करना मतलब स्टॉप कराना। जो हार्मोन
जो हार्मोन प्रोसेस को स्टॉप कराएंगे उनको बोलेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन्स। जो हार्मोन्स प्रोसेस को स्टॉप कराएंगे उसको बोलेंगे इनहिबिटिंग हार्मोन्स। और जो प्रोसेस को स्टिमुलेट कराएंगे, जो प्रोसेस को प्रोसीड कराएंगे, उनको क्या बोलेंगे, रिलीजिंग हार्मोन्स। रिलीजिंग हार्मोन्स मतलब जो स्टिमुलेट कराएंगे प्रोसेस को या फिर प्रोसीड करा रहे हैं, मतलब प्रोसेस को करा रहे हैं, इन शॉर्ट प्रोसेस को करा रहे हैं, आगे आगे बढ़ा रहे हैं कि हाँ ये प्रोसेस हो, हेल्प करा रहे हैं प्रोसेस करने में कि हाँ ये प्रोसेस चलती जाए चलती जाए चलती जाए, उनको हम क्या बोलेंगे, रिलीजिंग हार्मोन्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। समझना, एक हाइपोथैलेमस का हार्मोन है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन। एग्जाम्पल बता रही हूँ, एग्जाम्पल क्या है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक एग्जाम्पल है रिलीजिंग हार्मोन का जो हाइपोथैलेमस से आता है हार्मोन। और एक हार्मोन है, इधर एग्जाम्पल ले रही हूं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, देखो एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, हमारे हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन आते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग, एक होते हैं इनहिबिटिंग। रिलीजिंग हार्मोन एक आता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, और इनहिबिटिंग आता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब क्या समझ में आ रहा है, नाम से समझो, रट्टा कुछ नहीं मानना है, पूरे पूरे चैप्टर में समझो नाम क्या बोल रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब जो GHRH है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या करेगा, पूरी बॉडी में ग्रोथ कराता जाएगा। नाम ही ये कह रहा है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराओ, पूरे बॉडी की ग्रोथ कराते जाओ, पूरे बॉडी की ग्रोथ कराते जाओ कराते जाओ कराते जाओ। तो GnRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्या कराएगा, पूरे बॉडी में ग्रोथ रिलीज कराएगा, ग्रोथ होती जाए होती जाए होती जाए। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, बॉडी में ग्रोथ करा रहा है। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन। अब हाइपोथैलेमस से एक दूसरा हार्मोन आ रहा है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, मतलब बस बहुत ग्रोथ हो गई क्या, हमारी पूरे टाइम ग्रोथ हो रही है क्या, मैं आज 25 ईयर्स की, तो ऐसे कि मेरी ग्रोथ होती जा रही होती जा रही है, मैं कोई जायंट इंसान बन गई हूँ, गोरिल्ला तो नहीं बन गई है ना, बस बंद हो गई ना मेरी ग्रोथ, ग्रोथ होती तो नहीं जा रही है। तो ग्रोथ को स्टॉप भी कराना है, कौन कराएगा ग्रोथ को स्टॉप, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब ये क्या करेगा, ग्रोथ स्टॉप करा देगा, इनहिबिट करा देगा। ठीक है, तो रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ कराता जाएगा और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन क्या बोलेगा, बस बहुत ग्रोथ होगी, इनहिबिट कर दो। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, आया समझ में, बोलो। ठीक है, पढ़े अपन सारे हार्मोन्स के बारे में, हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है। देखो ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी मैं तुम्हें, थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ाऊंगी जिससे कि तुम घर पे याद करो, तुम्हें चीजें याद हो जाए। बोलो, ये आया, ये वाला पार्ट समझ में आया, सो गए क्या तुम लोग। ठीक है, अश्मिता, अनुश्री, ओके ओके, हानिश, ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब अपने को देखो, अब अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। अब जैसे ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था तुमको एक हार्मोन के बारे में, जितने भी हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं सबके नेम्स याद करने हैं। ठीक है, जितने भी हार्मोन रिलीज हो रहे हैं हाइपोथैलेमस से, यू हैव टू रिमेंबर नेम्स ऑफ दैट हार्मोन्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ, हार्मोन्स रिलीज्ड from hypothalamus, hormones released from hypothalamus। ठीक है, hormones released from hypothalamus। ओके, अच्छा, अश्मिता, अनुश्री, हनेश, ज्योत्सना, राधा, प्रीति, मोहित,
अमय, ठीक है, सबको विद्या, ओके, प्रभाकर, सबको समझ में आ गया। अब देखो सुनो बेटा, अब हम क्या पढ़ने वाले, हॉर्मोन्स रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हमने हाइपोथैलेमस पढ़ा, लोकेशन पढ़ ली, उसमें सेल्स होती हैं न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स, जिनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, वो होती हैं, वो बनाती हैं हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं दो टाइप के होते हैं, रिलीजिंग और इनहिबिटिंग। रिलीजिंग मतलब जो फंक्शन को कराता जा रहा है, इनहिबिटिंग हार्मोन मतलब जो बोल रहे हैं स्टॉप, बस बहुत हो गया तेरा, ठीक है, जो स्टॉप करा रहा है। अब आप सारे हार्मोन्स के नेम पढ़ेंगे, जितने भी हार्मोन्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, अब ये इनको रटना है, ठीक है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है पर इंपॉर्टेंट है, ये नहीं समझ में आएगा तो आगे का चैप्टर समझ में नहीं आएगा। ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन लिख लो सब लोग। दूसरा है ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ये हो गया। अभी बस नाम याद करते जाओ, फंक्शन ऑटोमेटिक हो जाएंगे, फंक्शन में तुम्हें ऑटोमेटिक कराऊंगी, बट सबसे पहले नेम्स। उसके बाद है प्रोलैक्टिन, रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, सब लोग लिखेंगे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। दूसरा है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद लिखो गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद लिखेंगे गोनाडोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन, चलो इतना लिखो सब लोग। लिखो सब लोग, ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तीनों लिख लिए, सब लिखो एनसीईआरटी में, ठीक है, इधर उधर कोई नहीं लिखेगा, एनसीईआरटी में सब लोग लिखेंगे। नेक्स्ट, बस और थोड़े से और बचे। नेक्स्ट देखो, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और दूसरा आएगा, क्या आएगा, मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। ये चैप्टर पूरा रिलेटेड है, पूरा एक के पीछे एक चलता है, इसमें कोई भी टॉपिक अलग से नहीं मिलेगा, सब एक के पीछे एक टॉपिक चलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका कोई भी इनहिबिटिंग नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई भी इनहिबिटिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी तुम्हें समझ में आएगा क्यों नहीं है। नेक्स्ट है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, इसका भी कोई इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ACTH। इसको बार बार कोई एडिनोकोट्रोफिको रिलीजिंग हार्मोन नहीं लिखेगा, इसको लिखेंगे ACTH। क्या लिखेंगे, ACTH। चलो नोट डाउन करो, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन,
थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। जल्दी से लिखो, ठीक है। अभी देखो, अभी मैंने क्या कराया, तुम्हें सिर्फ नेम्स याद कराए हैं। जो भी हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहे हैं उनके नाम लिखवाए, जो भी निकल रहे हैं ना, जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, अभी बस हमने उनके नाम याद किए हैं। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं GnRH। क्या बोलते हैं? GnRH, ठीक है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन GRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये इस हार्मोन्स के नेम तुम्हें याद करने हैं। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, सॉरी, एक मिनट। इसको मैंने स्टिमुलेटिंग क्यों लिख दिया, इसको रिलीजिंग लिखना था यार। तुम लोगों ने भी नहीं बोला स्टिमुलेटिंग कहाँ से आ जाएगा, रिलीजिंग होता है ना। इसको रिलीजिंग करो, रिलीजिंग होता है, बोलना तो चाहिए, ठीक है। हर जगह रिलीजिंग और इनहिबिटिंग है ना, तो मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। इनके कोई भी इनहिबिटिंग हार्मोन नहीं होते हैं, रिलीजिंग होगा, ठीक है। ओके राधा, कोई बात नहीं, हाँ राधा, यू कैन गो, ठीक है, यू कैन, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, अब इतना समझ में आ गया तुम लोग को ये हार्मोन्स क्या है जो हाइपोथैलेमस से आए हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्विस्ट आने वाला है। वो ट्विस्ट ये है कि ये बैठा है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, ऊपर क्या बैठा है? हाइपोथैलेमस। उसके नीचे बैठा है पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान से सुनना, बहुत ट्विस्ट है। ऊपर बैठा हाइपोथैलेमस, नीचे बैठा है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम बोलते हैं भाई ये मास्टर ग्लैंड है। क्या है? इट इज मास्टर ग्लैंड, ठीक है, ये है मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस बोल रहा है मैं तुझसे ऊपर बैठा हूं, आई एम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या बोल रहा है? आई एम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, आई एम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। समझो, मैं हाइपोथैलेमस हूं, मैं कौन हूं? हाइपोथैलेमस हूं, और तुम लोग क्या हो? तुम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड हो। आई एम हाइपोथैलेमस एंड यू ऑल आर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तुम पिट्यूटरी ग्लैंड हो, ठीक है। तुम लोग 12th के स्टूडेंट हो या फिर ड्रॉपर स्टूडेंट हो, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है, जो भी है, तुम लोग क्या हो? पिट्यूटरी ग्लैंड हो। तुम्हारे नीचे कौन है? 9th 10th के बच्चे, ठीक है, 9th 10th के बच्चे तुम्हारे नीचे। तुम लोग खुद को बोलते हो वी आर मास्टर्स, तुम्हारे पास 9th 10th के बच्चे आ जाते हैं, तुम उनको क्या बोलते हो? हम लोग मास्टर हैं, ठीक है। तुम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड हो, यू ऑल आर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड यू ऑल से आई एम मास्टर, ठीक है। फिर मैं आई, मैंने बोला यार मैं तो इन लोगों को पढ़ाती हूँ, तो मैं बोलूंगी मैं हाइपोथैलेमस हूँ, आई एम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब मैं तुम लोग की मास्टर हूँ, सो आई से आई एम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। समझ में आ गया? आई एम हाइपोथैलेमस, आई एम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, एंड तुम लोग क्या हो? तुम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड हो, तुम लोग मास्टर हो, मैं तुम्हारी भी मास्टर हूँ, सो आई एम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एंड यू आर पिट्यूटरी ग्लैंड, तुम भी मास्टर हो, मतलब तुम भी किसको रेगुलेट करे हो? 9th 10th के बच्चे। वो 9th 10th के बच्चे कौन है? पीनियल ग्लैंड, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास एंड गोनाड्स। ये क्या है? 9th 10th के बच्चे हैं। समझो ध्यान से, अगर ये स्टोरी समझ में आ गई तो सब समझ में आ जाएगा आगे का चैप्टर, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है। ये किसको कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी को। मैं किसको कंट्रोल करी हूँ? पिट्यूटरी को, ठीक है। मैं तुम लोगों को कंट्रोल करी, आई एम हाइपोथैलेमस, आई एम कंट्रोलिंग पिट्यूटरी एंड यू आर पिट्यूटरी। अब तुम पिट्यूटरी हो, तुम किसको कंट्रोल कर रहे हो? 9th 10th के बच्चों को, तुम उनके मास्टर हो। तो ये पिट्यूटरी बैठा, ये पिट्यूटरी बोलेगा मैं पीनियल कंट्रोल कर रहा हूँ, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिस, इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? पिट्यूटरी, मतलब तुम लोग। और तुम लोग को कौन कंट्रोल कर रहा है? मैं, हु इज हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे आ गए थे? यहाँ पे, ठीक है, कि हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड विच इज कंट्रोलिंग पिट्यूटरी।
जो तुम्हारा हाइपोथैलेमस है, मैं तुम लोगों को कंट्रोल कर रही हूँ, आई एम हाइपोथैलेमस, आई एम कंट्रोलिंग पिट्यूटरी, एंड pituitary is controlling other endocrine glands, and pituitary gland is controlling remaining all the endocrine glands, ठीक है। अब हाइपोथैलेमस में कौन है ऐसा जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स, जो अभी हमने हार्मोन्स के नाम लिखे, ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे। ये स्टोरी आई समझ में? हाइपोथैलेमस से जितने भी हार्मोन आ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग, ये सब किसको कंट्रोल करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को। ये सब किसको कंट्रोल करेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करेंगे। क्लियर? दिमाग में बिठा लो इस चीज को, ठीक है, दिमाग में बिठा लो इस चीज को, अच्छे से बिठा लो। क्लियर? चलो अब आगे पढ़ते हैं, देखो ध्यान से। नेक्स्ट हम बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की। वो हाइपोथैलेमस के हार्मोन अभी समझाऊंगी मैं, रुको अभी, पहले समझो, पूरी चीज समझो, पूरी स्टोरी समझो, स्टोरी चल रही है यहाँ पे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। इसका जो बेसिक है ना वो अपन बाद में पढ़ेंगे। इतना पता है अभी हम लोग को, पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन ब्रेन, ये ब्रेन में लोकेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड इट इज कंट्रोल्ड बाय hormones of hypothalamus, ठीक है। ये जो पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड है किसके वश में है? हाइपोथैलेमस से आने वाले हार्मोन्स के वश में है, ठीक है। अब समझो हमने ये देखा था कि भाई हाइपोथैलेमस से कौन कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से, अभी सिर्फ नाम की बात करें, किसी का भी फंक्शन की बात हमने नहीं की, अभी हम नाम की बात करें तो देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन आ रहे हैं। देख लेते हैं भाई क्या हो गया, फटाफट से देख लो। ग्रोथ हार्मोन, कौन सा हार्मोन आएगा? ग्रोथ हार्मोन, लिखा हुआ एनसीईआरटी में, सब लोग देखो, चलो इससे नहीं पढ़ा रही मैं, एनसीईआरटी में देख लो, नाम लिखे, ये देखो। देखो एनसीईआरटी में नाम लिखे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से आने वाले हार्मोन के। ग्रोथ हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड oxytocin and vasopressin. These are the names of hormone released by pituitary gland. लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा है। ठीक है, इतना समझ में आया? क्लियर है? चलो अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं अपन। कहाँ गई मेरी स्लाइड? हाँ ये रही, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड है ब्रेन में, ये पूरी किसके वश में? हाइपोथैलेमस के हार्मोन के वश में। अब देख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन आ रहे हैं। पढ़ चुके हो तुम लोग, तो मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ग्रोथ हार्मोन, और बोलो प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन ACTH, और कौन से थे भाई? FSH, LH, ठीक है, FSH था, LH था, और कौन सा मैं भूल रही हूँ, और कौन सा? MSH, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ADH, ये नाम थे। अभी तुम्हें नाम याद हो जाएंगे, अभी नहीं हो रहे, मुझे पता है नहीं हो रहे, ठीक है। अब रिलेशन सुनो, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अब पूरा मतलब जो भी अपन ने पढ़ा है ना उसकी समरी है, अब तुम्हें रिलेशन समझ में आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो। सबसे पहले
हाइपोथैलेमस से कौन सा हार्मोन आ रहा है? ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन की बात करते हैं कि पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन क्यों रिलीज किया। पिट्यूटरी ने ग्रोथ हार्मोन क्यों रिलीज किया, समझो। ये है तुम्हारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था? हाइपोथैलेमस क्या कर रहा था? एक हार्मोन बना रहा था जिसका नाम था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। आज का चैप्टर, आज का लेक्चर समझ में आ गया ना? बस आगे का लेक्चर तो जस्ट मलाई है, ऐसे समझ जाओगे। हाइपोथैलेमस से आ रहा था ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से आया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ये GHRH कहाँ पहुंचा? पिट्यूटरी के पास। ये कहाँ गया? पिट्यूटरी के पास, ठीक है। क्योंकि पिट्यूटरी का मालिक कौन है? हाइपोथैलेमस ही तो है। तो पिट्यूटरी के पास कौन जाएगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन गया पिट्यूटरी के पास। एंड ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी के पास जाके पिट्यूटरी को बोलेगा भाई अब तू रिलीज कर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, अब तो रिलीज कर ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो हमने हाइपोथैलेमस में पढ़ा था, उसका फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। आया समझ में? बोलो, हाइपोथैलेमस का फर्स्ट हार्मोन, सब देखो अपनी कॉपी में क्या लिखवाया मैंने, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का ये फंक्शन है कि ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और उसको बोलेगा बेस तू सुन सुन, तू मेरी सुनेगा बिकॉज मैं तेरा मालिक हूँ। बोलेगा सुन तू क्या रिलीज कराएगा? ग्रोथ हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड बोलेगा ओके आई एम इन द कंट्रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, मैं रिलीज करा दूंगा ग्रोथ हार्मोन। अब नाम से समझ में आ रहा है ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा? ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा? बॉडी में ग्रोथ कराएगा, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ बॉडी कौन कराएगा? ग्रोथ हार्मोन कराएगा। आया समझ में? रिलेशन समझ में आया? मैंने क्या बोला था? मैं तुम्हें कराऊंगी, फंक्शंस कराऊंगी। अभी मैं क्या करा रही हूँ? तुम्हें दोनों के फंक्शंस करा रही हूँ। जो हार्मोन हाइपोथैलेमस से है, जो पिट्यूटरी से है, इनका आपस में क्या रिलेशन है और ये रिलीज होके इनके फंक्शंस क्या होते हैं। बोलो, आया समझ में? हाइपोथैलेमस से आया ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, गया पिट्यूटरी के पास, उसने बोला पिट्यूटरी सुन तो रिलीज कराएगा ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो गया। और ग्रोथ हार्मोन ने क्या कराई? बॉडी की ग्रोथ कराई। ग्रोथ हार्मोन ने क्या कराई? बॉडी की ग्रोथ कराई, बॉडी की ग्रोथ कराई। प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा, ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगी? बॉडी की ग्रोथ होगी। ग्रोथ हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बोलो, क्लियर है? आया समझ में? यस और नो? ऋतु 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 वो सॉरी, मैंने बोला तो MSH नहीं है, वो मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन है। अपन ने करेक्ट तो किया था, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन है। MSH कट तो कराया था मैंने, बाय मिस्टेक स्टिमुलेटिंग लिख दिया था, दैट वाज मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। एंड ACTH था एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। आगे रिलीजिंग हार्मोन भी तो था। देखो मैंने क्या बोला था कि अपन एडिनोकोट्रोफिक हार्मोन को बोलते हैं ACTH दिस इज, ये पूरा क्या है? ये ACTH है, एडिनोकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये रिश्ता समझ में आ गया तुम लोग को? चलो अब एक इसका यहीं पे जब इतना पढ़ लिया है तो इसका एक डिसऑर्डर भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका डिसऑर्डर भी पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ये एग्जाम्पल तुम्हारे एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अगर ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा सीक्रीशन हो गया, लिख लेना, अगर ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा सीक्रीशन हो गया, ओवर सीक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो गया, तो इससे एक डिसऑर्डर होगा जिसको बोलेंगे गिगैंटिज्म। गिगैंटिज्म क्या बोलेंगे? गिगैंटिज्म।
गिगैंटिज्म में क्या होता है, जिस पर्सन को भी गिगैंटिज्म हो रहा है, मतलब फॉर एग्जांपल मेरा अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया, मेरा अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सीक्रेट हो गया तो मैं ना गोरिल्ला जैसी हो जाऊंगी, जो इंसान है वो गोरिल्ला जैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी उसकी बॉडी में, उसकी एवरेज हाइट होगी 7 से 8 फीट। ठीक है, गिगैंटिज्म में क्या होगा, एवरेज हाइट हो जाएगी 7 to 8 फीट। नॉर्मल 6 फीट होती है, मैक्सिमम हाइट कितनी जाती है, 6 फीट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी विमेन को, विमेन्स की बहुत कम होती है 6 फीट, ठीक है, अगर किसी विमेन को हो गया तो उसकी एवरेज हाइट ही होगी 7 से 8 फीट, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। दैट मीन उसको क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, उसको क्या बोलते हैं, गिगैंटिज्म। क्यों हो सकता है, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है तो ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो सकता है, उसको बोलते हैं गिगैंटिज्म। क्या बोलते हैं, गिगैंटिज्म, जिसमें जो ग्रोथ है बॉडी की बहुत ज्यादा हो जाती है, हाइट बहुत बढ़ जाएगी, 7 से 8 फीट हाइट हो जाएगी। ठीक है, दिस इज गिगैंटिज्म। एक और होता है जिसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। क्या बोलते हैं, एक्रोमेगैली। गिगैंटिज्म हो गया, एक्रोमेगैली। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से फर्स्ट गिगैंटिज्म हो गया। नेक्स्ट है एक्रोमेगैली। क्या है, एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली से क्या होगा, इसमें क्या होता है, जो बोन्स रहती है ना, जो हमारी बोन्स रहती है उसकी विड्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। एक्रोमेगैली में क्या होती है, बोन्स की विड्थ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ एनलार्जमेंट एंड थिकनिंग ऑफ बोन। ठीक है, एक्रोमेगेली में क्या होगा, एनलार्जमेंट एंड थिकनिंग ऑफ बोन्स, एनलार्जमेंट एंड थिकनिंग्स ऑफ बोन्स। एक्रोमेगेली में हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और सॉरी गिगैंटिज्म में क्या होगा, हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, 7 से 8 फीट हाइट हो जाएगी। बट एक्रोमेगेली में क्या होगा, जो आपकी बोन्स है उसकी विड्थ बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है, एनलार्जमेंट एंड थिकनिंग ऑफ बोन्स, बोन्स बहुत ज्यादा थिक हो जाएंगी। दिस इज एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली भी क्यों होगा, ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से। तो ये तो चलो हो गया ओवर सीक्रेशन। अब लो सीक्रेशन भी तो हो सकता है, ओवर सीक्रेशन हो गया तो क्या लो सीक्रेशन भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर लो सीक्रेशन होता है, ग्रोथ हार्मोन का लो सीक्रेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। क्या लिखा है मैंने, ओवर सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन से होगा पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। क्या होगा, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म मतलब क्या होगा, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट, ड्वार्फ मतलब क्या होता है, शॉर्ट। अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर बना ही नहीं, अगर ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर बना ही नहीं तो बच्चा जो है ना उसकी हाइट छोटी सी रह जाएगी, 3 फीट से ज्यादा हाइट ही नहीं बढ़ेगी, बॉडी में ग्रोथ ही नहीं होगी तो हाइट कहाँ से बढ़ेगी। सो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, लो सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कॉजेस पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, डिसऑर्डर का नाम है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, हाइट 3 फीट से ज्यादा नहीं बढ़ती है। बस तुम्हें यही याद रखना है ये पूरे टॉपिक में, ग्रोथ हार्मोन के टॉपिक में। ठीक है, लिख लो इसको, 2 मिनट का टाइम है, लिख लो, और कुछ पूछना है तो पूछ लो जब तक आई एम ड्रिंकिंग वाटर। ऋतु, बोन्स डिफॉर्म इन द सेंस, हाँ डिफॉर्म बोल सकते हो, बोन्स की विड्थ बहुत इंक्रीज हो जाती है।
चलो क्लियर है सबको, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो ऐसा तो मैंने तुम्हें बोला नहीं है ना कि हमेशा ग्रोथ हार्मोन, देखो ग्रोथ हार्मोन क्या हो गया ये, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आता जाएगा, वो पिट्यूटरी को बोलता जाएगा ग्रोथ कराओ ग्रोथ कराओ। तो क्या हमेशा ग्रोथ होती रहेगी? नहीं ना, इसको स्टॉप भी तो करना है, इसको स्टॉप भी तो करना है, बॉडी की ग्रोथ को स्टॉप भी तो कराना है। तो स्टॉप कराने के लिए कौन आएगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। स्टॉप कराने के लिए कौन आएगा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट आएगा ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस से ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, ये एक्ट करेगा पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा? स्टॉप द ग्रोथ। क्या बोलेगा? स्टॉप द ग्रोथ। तो पिट्यूटरी बोलेगी ओके सर आई विल स्टॉप द ग्रोथ। वो कैसे ग्रोथ को स्टॉप करेगी? बाय इनहिबिटिंग ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेशन पिट्यूटरी क्या करा देगी? स्टॉप। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन को बनाना क्या कर देगी? स्टॉप करा देगी। आया समझ में अब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का रिलेशन, कैसे हाइपोथैलेमस के हार्मोन पिट्यूटरी के हार्मोन्स को रेगुलेट कर रहे हैं। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, बट अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो चैप्टर पूरा क्लियर नहीं होगा और नीट में भी आ सकता है। ठीक है, बोलो क्लियर है? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का फंक्शन, और ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन का एक और नाम होता है सोमैटोस्टेटिन। क्या होता है? सोमैटोस्टेटिन। नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है सोमैटोस्टेटिन के बारे में, AIPMT हो गया, नीट हो गया, सब में क्वेश्चन एक बार आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो, स्टार मार्क। सोमैटोस्टेटिन। क्लियर है? आगे बढ़े, बोलो। कमेंट्स बंद हो गए क्या यार? हाँ कमेंट्स आना बंद हो गए, सॉरी यार कमेंट्स नहीं आ रहे मेरे पास, वेट रिफ्रेश कर लूँ मैं। हाँ अब पूछो यार तुम लोग के, मतलब मेरे पास ऋतु के बाद किसी का क्वेश्चन आया नहीं है, ब्लैंक है मेरा पेज। किसी को कुछ बोलना है तो बोलो फटाफट से, नहीं तो आगे बढ़े। हाँ 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 हाँ, कशिफ यू कैन आस्क। मुमताज बुक में MSH कहाँ पे है? पिट्यूटरी हार्मोन में। हाइपोथैलेमस के हार्मोन का नाम है मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, और पिट्यूटरी से कौन आता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है कशिफ बेटा यू कैन आस्क, ठीक है बिल्कुल बोलो, अभी आ गए तुम्हारे कमेंट्स। ठीक है, हाँ यू कैन आस्क, बिल्कुल यू कैन, फटाफट से बोलो, आगे बढ़ते हैं। हाइपोथैलेमस से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आ रहा है जिसका नाम है गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या नाम है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है। ठीक है, अब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जा रहा है? पिट्यूटरी के पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जा रहा है। किसके पास जा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जा रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोल रहा है तुम रिलीज करो LH एंड FSH को। कौन से हार्मोन बनाओ? LH एंड FSH। LH इज योर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग
hormone and FSH is follicle stimulating hormone. समझो, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन आ रहा है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये किसके पास जा रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ऑब्वियसली पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा, पिट्यूटरी को बोलेगा तुम्हें दो हार्मोन रिलीज करने हैं, एक करना है LH और एक करना है FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? रिलेशन समझ रहे हो? देखो रिलेशन समझो, रिलेशन समझो। हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इन दोनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, है ना। इन्होंने क्या करा है? इन दोनों हार्मोन ने मिलके पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करा है। अब हम पढ़ रहे हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवा रहा है? LH एंड FSH। देखो वो स्लाइड कहाँ गई? पिट्यूटरी ग्लैंड की स्लाइड पे आओ। पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से हार्मोन थे? ग्रोथ हार्मोन। हमने देख लिया ग्रोथ हार्मोन कैसे आया पिट्यूटरी ग्लैंड से। अब हम क्या देख रहे हैं? ये जो FSH और LH है पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन, ये कैसे आ रहा है? ठीक है, अभी हम इस वाले टॉपिक पे हैं, तो देखो ये कैसे आ रहा है। कहाँ गई स्लाइड? ये रही। हाइपोथैलेमस से क्या आया? गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। किसके पास पहुंचा? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी को बोला पिट्यूटरी बेटा आप बनाओ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH। तो पिट्यूटरी ने बोला ओके सर आई विल मेक LH एंड FSH। ठीक है, क्लियर है? इजी, कुछ दिमाग लगाने की बात नहीं थी। कोई दिमाग लगाने की बात नहीं ना? आ गया समझ में? हाँ ठीक है। कौन? हाँ कशीफ पूछ रही हो हाउ मेनी स्टडी आवर्स आर इनफ विथ क्लासेस। देखो यार मैं रियलिटी बताऊं, देखो ऐसे कोई मैं झूठी बात तो नहीं बोलूंगी तुमसे। अगर तुम नीट एस्पिरेंट्स हो, ठीक है, अगर तुम नीट एस्पिरेंट्स हो तो तुम्हें सिर्फ 5 घंटे सोना है या फिर 8 आवर्स सोना है। 8 आवर्स सोने के बाद जितने भी आवर्स हैं तुम्हें स्टडी करना है। 8 आवर्स के बाद जितने भी आवर्स मिल रहे हैं तुम्हें स्टडी करना है। ऑल द टाइम यू हैव टू स्टडी। बिल्कुल बाहर नहीं जाना है, बिल्कुल घूमने नहीं जाना है, बिल्कुल टीवी नहीं देखनी है, इंस्टाग्राम फेसबुक व्हाट्सएप कुछ भी नहीं चलाना है। फ़ोन तुम्हारे पास सिर्फ लेक्चर्स के लिए है, सिर्फ गूगल से डाउट पूछने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए है, ठीक है, या फिर कुछ पढ़ाई से रिलेटेड लेक्चर्स या फिर डाउट्स देखने के लिए। और फ़ोन किसी चीज़ के लिए नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, सोने के अलावा जितने भी आवर्स मिल रहे हैं सब पढ़ाई के हैं। अगर तुम 8 घंटे सो रहे हो ना, रिमेनिंग 16 आवर्स पढ़ाई के हैं और किसी भी चीज़ के नहीं है। अब देखो ऐसा नहीं है कि 8 घंटे तुम सो लिए अब पूरे टाइम पढ़ोगे। देखो आधा टाइम, मतलब आधा टाइम नहीं, लाइक 1 आवर तुम खाना खाओगे, ठीक है, आधे घंटे का लंच करोगे, आधे घंटे का डिनर करोगे, हाफ आवर तो जाते ही खाने में, 1 आवर वो माइनस हो गया। प्लस अपन थोड़ा जैसे या टाइम लगता है, लाइक अपन नहा रहे हैं, रेडी हो रहे हैं, है ना, और कुछ थोड़ा बहुत काम आ जाता है, उसका 1 आवर, 2 आवर माइनस हो गए। अब रिमेनिंग आवर तो एटलीस्ट स्टडी करो। और वो रिमेनिंग आवर में भी मैं ये बोलूँगी 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज़ वेरी नेसेसरी। मतलब कि अगर तुम डेली आधे घंटे एक्सरसाइज करोगे ना, ट्रस्ट मी, जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से ध्यान होगा, मूड रिफ्रेश होगा, पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। ट्रस्ट मी, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें नीट में सिलेक्शन के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करो। अगर तुम मेडिटेशन कर रहे हो वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, इफ़ यू आर ऑन मेडिटेशन। बट पर्सनली मुझसे मेडिटेशन नहीं होता और मुझे कंसेप्ट नहीं समझ में आता है मेडिटेशन का। आता हो आपको तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम लोग मेरे जैसे हो, तुम्हें मेडिटेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है कैसे करते हैं या फिर होता नहीं है मेडिटेशन, तो बेस्ट है एक्सरसाइज करो। देखो जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारे बॉडी से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। और जब एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है, हम रिफ्रेशिंग हो जाते हैं। जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं ना वो हमें अच्छे से समझ में आती हैं, अच्छे से दिमाग में आती हैं।
ठीक है। सुनो, जो तुम हाफ आवर एक्सरसाइज कर रहे हो ना, उसमें ऐसा नहीं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, उसमें भी तुम पढ़ोगे। कैसे पढ़ोगे? तुम प्लान्स बनाओ कि अच्छा अभी ये जाके ये पढ़ना है, जाके ये पढ़ना है, ये कवर करना है, ठीक है, जो भी। या फिर तुम्हें अपने फ्रेंड से बात करनी है 5-10 मिनट, जिससे भी तुम्हें बात करना पसंद है तुम बिल्कुल कर लो, ठीक है। वो एक्सरसाइज के टाइम में आप बात भी कर सकते हो 5-10 मिनट्स। 5-10 मिनट्स थोड़ा प्लान कर लो कि कल के दिन में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारा वेस्टेज नहीं है वो, 30 मिनट्स इज नॉट योर वेस्टेज। एक्सरसाइज करो, एटलीस्ट वॉक करो, गो ऑन वॉक, ठीक है। घर के नीचे चले जाओ, 4-5 राउंड्स लगा लो। 30 मिनट्स में आराम से तुम 30 राउंड्स ले लोगे ना। कुछ आसपास फ्रेंड्स मिल जाएंगे, 5-10 मिनट बात कर लो, साथ में चल लो। इट्स वेरी नेसेसरी। डोंट थिंक कि तुम घर पे एक ही चेयर पे बैठ के पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नहीं, एक्सरसाइज करना, थोड़ा बाहर निकलना, थोड़ा मूड रिफ्रेश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है। डेफिनेटली चले जाते हैं यार। कोई तुम्हें 24 घंटे किताब के सामने बिठा रहा है तो डिप्रेशन आएगा, आएगा, मैं समझती हूँ। उसको दूर करने के लिए 30 मिनट्स ऑफ वॉक, 30 मिनट्स ऑफ एनी एक्सरसाइज यू वांट बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करके आओगे ना, बहुत खुश हो जाओगे। मतलब यार एक रिफ्रेशमेंट आ जाती कि हाँ चलो अब अपन पढ़ते हैं, ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। So please do this, okay? And remaining hours you have to study. हाँ अश्मिता, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि मेडिटेशन में यही होता है कि आपको कुछ थॉट नहीं लाना है, ब्रीदिंग पे कंसंट्रेशन करना है, बट वो नहीं हो पाता है। तो इट्स बेटर ना यार, तुम थोड़ा घूम के आ जाओ, आधी घंटा एक्सरसाइज कर लो। एक्सरसाइज करोगे, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होने से आपकी बॉडी का जो भी टॉक्सिक है सब बाहर निकलता है, स्वेट बाहर निकलती है, हैप्पी हॉर्मोन्स, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। यार इट्स वेरी नाइस टू वॉक फॉर 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मिनिमम यू हैव टू एक्सरसाइज डेली। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे कभी भी ऐसा लगता है ना कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ या मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है या कुछ भी इशू आता है, तो आई गो एंड आई डू एक्सरसाइज, बेस्ट। क्लासेस अटेंड करो, खाओ पियो, ठीक है, अपना बाथिंग वगैरह का टाइम निकालो, उसके बाद 30 मिनट्स निकालो, एक्सरसाइज करो, और उसके बाद पूरे रिमेनिंग टाइम यू हैव टू स्टडी। टीवी वगैरह नहीं देखना है, गो फॉर एक्सरसाइज। डोंट थिंक कि हम इंस्टाग्राम चला लेंगे हमें मजा आ जाएगा, नहीं, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कुछ परेशानी आती हो तो बोलो। और किसी को कोई परेशानी आती है, कंसंट्रेशन, एक्सरसाइज से आपका कंसंट्रेशन भी बहुत इंप्रूव होगा। एग्जैक्टली, ऋतु भी बोल रही है कि नहीं यार, मुझे पता है ना तुम लोग की एज में मेडिटेशन करना इट्स नॉट इजी। यार मैं नहीं कर पाती हूँ मेडिटेशन, मैं भी बहुत प्रैक्टिस करती हूँ कि मुझसे हो, ये थॉट आ जाएगा, वो थॉट हो जाए, मेरे सर में दर्द होने लगता है मेडिटेशन करने से। जो लोग करते हैं इट्स वेरी गुड, और जिनसे नहीं हो पाता है जस्ट एक्सरसाइज, फास्ट फास्ट वॉक करो, मस्त ईयरफोन्स लगा लो, सॉन्ग सुनो, अच्छे सॉन्ग सुनो, कोई डिप्रेसिंग सॉन्ग नहीं सुनेगा, है ना। डिप्रेसिंग सॉन्ग नहीं सुनने, अच्छे पार्टी सॉन्ग सुनो, रिफ्रेशिंग सॉन्ग सुनो। खरीफ, हाँ बेटा, अगर कशिफ सॉरी, अगर क्रिकेट खेलना है बिल्कुल क्रिकेट खेल के आओ, आधा घंटा बेस्ट। क्योर, अगर अपन क्योर की बात करें तो यार अब देखो, किसी की हाइट अगर ग्रोइंग ईयर्स में नहीं बढ़ पाई है तो उसके बाद वो नहीं बढ़ पाएगी, ठीक है। अगर अब ग्रोइंग ईयर्स में अगर हम उसको ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन वगैरह दे तो हाँ उसकी हाइट बढ़ सकती है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म में चेंजेस आ सकते हैं। और अगर किसी की गिगैंटिज्म हो चुका है या फिर एक्रोमेगली हो चुका है तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करना इट्स नॉट पॉसिबल। तुम सोचो किसी की हाइट 6 फीट बढ़ चुकी है, उससे वो 5 फीट्स पे आ जाए, नहीं, रिवर्सिबल नहीं है, ठीक है, कुछ भी रिवर्सिबल नहीं है इनमें से। ये है, आप कंडीशन को ठीक कर सकते हो। पिट्यूटरी ट्यूमर है, ठीक है, पिट्यूटरी ट्यूमर रिमूव कर सकते हो पिट्यूटरी का ट्यूमर, बट आप गिगैंटिज्म को क्योर करके पर्सन की हाइट 5 फीट्स नहीं कर सकते, एक्रोमेगेली क्योर नहीं कर सकते, 3 फीट की हाइट को आप 5 फीट नहीं कर सकते 20 साल की एज में, ठीक है, ये रिवर्सिबल नहीं है। तो चलो आ जाओ बैक टू दिस। हाइपोथैलेमस से आया गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, किसके पास गया, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, पिट्यूटरी से रिलीज करा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड FSH। अब देखो इसके अलग अलग फंक्शन है मेल्स एंड फीमेल्स में, दैट यू हैव टू रिमेंबर।
LH इन फीमेल्स, देखो ये दोनों मेल एंड फीमेल दोनों में रिलीज होंगे। LH इन फीमेल्स क्या कराएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराएगा। क्या कराएगा, ओव्यूलेशन। ओवरी में से, जब फीमेल की ओवरी में से एग रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन फीमेल्स, देखो क्या कराएगा, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। देखो जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन से पहले जो तुम्हारा फॉलिकल होता है, ठीक है, ओव्यूलेशन से पहले जो फॉलिकल होता है उसमें ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ कौन कराता है, FSH। अभी बस इतना याद रखो, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे ना तब क्लियर होगा, ठीक है। LH क्या कराएगा, ओव्यूलेशन कराएगा। ग्राफियन फॉलिकल है, उसमें से ओवम को रिलीज कराएगा, उसको बोलेंगे ओव्यूलेशन। कौन कराएगा, LH, ठीक है। एक फॉलिकल होता है उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, ऐसा एक फॉलिकल होता है उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल, उसके अंदर से ओव्यूलेशन कौन कराता है, LH, ठीक है। FSH क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। ये जो ओवेरियन फॉलिकल है इसकी ग्रोथ कौन कराता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी सिर्फ रटना है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो LH इन मेल्स, LH इन मेल्स क्या कराएगा, मेल्स में LH क्या कराएगा, सीक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स, सीक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। एंड्रोजन हॉर्मोन्स होते हैं, ग्रुप ऑफ हार्मोन, ठीक है। LH क्या कराएगा, मेल्स में सीक्रीशन ऑफ एंड्रोजन। और FSH क्या कराएगा मेल्स में, FSH इन मेल्स स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। FSH इन मेल्स क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। FSH के साथ एंड्रोजन का भी रोल होता है, ठीक है। FSH के साथ एंड्रोजन का भी रोल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जब अपन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अभी के लिए इतना याद करना है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मेल में क्या कराता है, सीक्रीशन ऑफ एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन्स वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन मतलब एंड्रोजन्स का सीक्रीशन कराएगा। FSH मिलेगा एंड्रोजन्स के साथ और क्या कराएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ये तो हो गई मेल्स की बात। फीमेल्स में LH क्या कराएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन कराएगा। क्या कराएगा, ओव्यूलेशन। ग्राफियन फॉलिकल में से ओवम का रिलीज इज ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कौन कराएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। और जो ग्राफियन फॉलिकल है, ग्राफियन फॉलिकल की ग्रोथ कौन करा रहा था, जिसमें से ओवम निकला, FSH। FSH क्या कराता है, ग्रोथ ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। और ये दोनों LH और FSH आ कहां से रहे हैं, पिट्यूटरी से आ रहे हैं, ठीक है। और पिट्यूटरी को LH और FSH बनाने के लिए सिग्नल कौन दे रहा है, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कहां से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से। लिख लो फटाफट। ये समझ लो, ये जो चार्ट बना रहे हैं ना अपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्लो चार्ट बन रहे हैं ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ट्वेंटी ईयर्स के बाद नहीं बढ़ती बेटा हाइट, है ना, मैक्सिमम 20 ईयर्स। लिख लो फटाफट से इसको। ठीक है, अब देखो एक हार्मोन आता है, एक और हार्मोन आता है हाइपोथैलेमस से, जो रिलीजिंग हार्मोन की बहन है, गोनेडोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन। एक GIH आता है, गोनेडोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है,
LH और FSH का सीक्रीशन बंद करा देगा। ठीक है, देखो गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी को बोल रहा है तू बनाएगा LH और FSH, तू बनाएगा LH और FSH, बट एक लिमिट के बाद आएगा गोनेडोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन जो बोलेगा पिट्यूटरी को शट अप, शट अप, बहुत हो गया। क्या तुम LH और FSH बनाते जाओगे, बंद भी तो करोगे। बंद कराने कौन आएगा, गोनेडोट्रोफिन इनहिबिटिंग हार्मोन, वो बोलेगा पिट्यूटरी बस LH और FSH बनाना बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा। ठीक है, क्लियर है। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन विल टेल पिट्यूटरी टू मेक LH एंड FSH। फिर हमने LH और FSH के फंक्शंस देख लिए इन फीमेल्स एंड इन मेल्स। आगे बढ़े, बोलो नेक्स्ट पढ़ते। देखो आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बस एक और नेक्स्ट एक और पढ़ लेंगे अपन हार्मोन, उसके बाद कल पढ़ेंगे, अदरवाइज क्या बनेगी, खिचड़ी बनेगी और कुछ नहीं होगा। हाइपोथैलेमस से आता है एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा आता है, एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, हाइपोथैलेमस से कौन आ रहा है, हाइपोथैलेमस से आ रहा है एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये किस पे एक्ट करेगा, इट विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, इट विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा, आप बनाओगे एडिनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ठीक है, देखो ACTH रिलीजिंग हार्मोन एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहाँ से आया था, हाइपोथैलेमस से आ रहा था। ये हार्मोन कहाँ से आ रहा था, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, ये किसके पास गया, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाके ACTH RH ने क्या बोला, आप बनाओगे एडिकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जिसको बोलते हैं ACTH। ACTH किसके पास जाता है, बोलो ACTH किसके पास जाता है, ये जाएगा एड्रिनल ग्लैंड के पास, और एड्रिनल ग्लैंड से बोलेगा तुम लोग बनाओगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नोट करो इसको, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, हो गया नोट। देखो सुनो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है। हाइपोथैलेमस से आ रहा था एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन, ये आ गया हाइपोथैलेमस से। ये गया किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड ने बोला हाँ बोलो क्या करना है, ये बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को आप बनाओगे एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो पिट्यूटरी ने बोला चलो भाई मैंने बना दिया ACTH। ठीक है, अब ये ACTH बन गया विच इज हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी। अब इसका फर्दर फंक्शन ये है इस हार्मोन का, जैसे LH FSH के फंक्शन पढ़े थे ना अपन ने, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का फंक्शन ये है कि एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है, एड्रिनल ग्लैंड के पास जाता है और वहां से बनवाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बनवाता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसकी डिटेल अपन कब पढ़ेंगे, जो अपन एड्रिनल ग्लैंड पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे एड्रिनल ग्लैंड। अभी तक के लिए इतना काफी है। ठीक है, आगे यही स्टोरी है, आगे यही स्टोरी आने वाली है, अभी के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट देखो, हाइपोथैलेमस से आ रहा था, हाइपोथैलेमस से आ रहा था एक हार्मोन जिसका नाम था थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बोलो थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा था। ठीक है, ये किसके पास जाएगा, ये पिट्यूटरी के पास जाएगा, ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड प्लीज बना दो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड
स्टिम्युलेटिंग हार्मोन TSH, क्या बना दो TSH, ठीक है। हाइपोथैलेमस से आ रहा था थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, सब नोट में चेक करो, नोट्स में सब लोग चेक करेंगे। थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा था, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जा रहा था, पिट्यूटरी के पास, किसके पास, पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी को ये बोलने कि आपको बनाना है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो पिट्यूटरी क्या बना देती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन पढ़ने के लिए हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड अगली क्लास में, ठीक है। अभी अपने को ये देखना है हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी का कौन सा हार्मोन बन रहा है, तो TSH बन गया। देखो पिट्यूटरी हार्मोन में TSH का नाम है, बन गया। आगे आओ, आगे देखो फिर से हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन बना रहा था प्रोलैक्टिन। देखो प्रोलैक्टिन कुछ कुछ बुक्स में लिखा रहता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, या फिर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी लिखा रहता है, दो नाम से लिखा रहता है, ठीक है, बुक्स में। कुछ बुक बोलती है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग या कुछ बोलती है प्रोलैक्टिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से ये बन गया, ठीक है। अब ये जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये किसके पास जाता है, ये जाता है चुपचाप से पिट्यूटरी के पास, ये जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्लीज मेक अ हार्मोन, प्लीज मेक अ हार्मोन नोन एज प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्लीज मेक अ हार्मोन नोन एज प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर क्या होता है, पिट्यूटरी बना देती है प्रोलैक्टिन हार्मोन। सी इन योर एनसीईआरटी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन में प्रोलैक्टिन हार्मोन का नाम लिखा है, तुम्हें समझ में आ गया कैसे बना। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, इजैक्यूलेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम ब्रेस्ट, ठीक है। देखो सॉरी 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 जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन रहता है ये मदर के मेमोरी ग्लैंड्स में क्या कराता है, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन क्या कराता है, फॉर्मेशन, या फिर लिख लो सीक्रीशन ऑफ मिल्क इन मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और साथ में क्या करता है, जगह की बहुत कमी है, यहाँ पे लिख देती हूँ फंक्शन ऊपर, साथ में क्या कराएगा, ग्रोथ भी कराएगा, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर, साथ में क्या कराएगा, ग्रोथ भी कराएगा, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे लिख रही हूँ प्रोलैक्टिन के, ग्रोथ, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ भी कराएगा, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। साथ में क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ भी कराएगा। अश्मिता रिलीजिंग एंड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स में फंक्शन क्या होता है, रिलीजिंग एंड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। देखो यार ऐसा मतलब यू नो सच कोई टर्म में ऐसा नहीं है, आपको डिफरेंस देखना है। स्टिमुलेटिंग भी क्या क्या कराता है, फंक्शन को कराता है, और रिलीजिंग भी क्या कराता है, उस फंक्शन को प्रोसीड कराता है। वेरएस इनहिबिटिंग क्या कराता है, स्टॉप कराता है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन रिलीजिंग, स्टिमुलेटिंग एंड इनहिबिटरी। वेरएस रिलीजिंग एंड स्टिमुलेटिंग का काम सेम रहता है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है। नोट करो इसको। ठीक है, क्या कराएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ भी कराएगा और मिल्क का प्रोडक्शन भी कराएगा।
क्लियर है। हाइपोथैलेमस से आ रहा है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल एक्ट ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड एंड आस्क पिट्यूटरी ग्लैंड टू प्रोड्यूस प्रोलैक्टिन हार्मोन, एंड व्हाट विल प्रोलैक्टिन हार्मोन डू, इट विल help mammary glands to grow and helps in production of milk. ठीक है, this is the function of prolactin hormone and production of milk. बस 2 हार्मोन और फिर क्लास खत्म। यार आई गेस कि आगे का अपने को कल पढ़ना चाहिए, नहीं तो तुम बहुत हौच पौच कर दोगे। ठीक है, आगे का कल पढ़ाऊं कि टॉपिक खत्म करूं? आई एम कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड आई डू? बोलो, आगे पढ़ना है या फिर आगे की क्लास कल कंटिन्यू करें? अभी इतना समझ में आ गया हो तो तुम बोलो तो आगे का कल पढ़े, या फिर इतना क्लियर है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, बस ये बता दो। अगर कंफ्यूजन नहीं हो रहा है तो आगे पढ़ते, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो इतना पढ़ के आओ फिर आगे पढ़ें। चलो 2-3 हार्मोन है ना, टॉपिक खत्म कर देते। 2-3 हार्मोन है, एक और पढ़ लो बस। 3 है, ये 3 है, 3 बचे हैं। हाइपोथैलेमस से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है मेलेनोसाइड, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। क्या आता है? मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से आता है मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। एंड मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन किसके पास जाता है? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, पीजी के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या रिलीज कराता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या रिलीज कराता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर है? और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पिगमेंटेशन ऑफ आवर स्किन। हमारी स्किन कितनी डार्क होगी, कितना पिगमेंटेशन होगा, ये कौन डिसाइड करता है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फंक्शन क्या है इसका? पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। स्किन में पिगमेंटेशन कौन लेके आता है? MSH। ठीक है, MSH की वजह से क्या होता है? स्किन में पिगमेंटेशन आता है। हाइपोथैलेमस से आता है मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, सबने लिखा है। वो एक्ट किस पे करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा आप बनाओगे मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाती है? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या फंक्शन होता है? पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। स्किन कलर के लिए आपकी स्किन कितनी डार्क होगी ये डिपेंड करता है आपके मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन पे। क्लियर है? MSH। अब एक मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन भी आता है, तो दिमाग लगाओ यार, मैं नहीं बताऊंगी। क्या करेगा? MIH, मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा? ये बोलेगा किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को, बस कर भाई, कितना MSH बनाएगा? बिल्कुल काला ही कर देगा क्या? अफ्रीका का बना देगा क्या हमको? ठीक है, तो ये क्या करेगा? MSH का प्रोडक्शन स्टॉप करवाएगा। कौन? मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करेगा? MSH का फंक्शन स्टॉप कराएगा, इनहिबिट कराएगा। क्लियर है? देखो, आया समझ में इतना? अब आगे का अपन कल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक हार्मोन होता है, नहीं 2 हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन। 2 हार्मोन होते हैं, ऑक्सीटोसिन और ADH। दैट इज ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन बनते हाइपोथैलेमस में ही है, बट डायरेक्ट पिट्यूटरी के पास जाते हैं, पिट्यूटरी हार्मोन नहीं बनाती है। तो 2 हार्मोन अभी मैं छोड़ रही हूँ, ऑक्सीटोसिन एंड ADH, वो मैं कल पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी समझो 2 हार्मोन्स मैं छोड़ रही हूँ। 2 हार्मोन्स वो हैं ऑक्सीटोसिन एंड ADH। ये आज की क्लास में नहीं समझ में आएंगे, बिकॉज इसके लिए थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। अपने को पिट्यूटरी के पार्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, एडिनो हाइपोफाइसिस एंड न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, पोर्टल सिस्टम, ये सब पढ़ना पड़ेगा। तो अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं ये पढ़ा सकूं, तो अभी के लिए बस इतना काफ़ी है, आज की क्लास के लिए बहुत इनफ है। ठीक है, चलो एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं हमने आखिर पढ़ा क्या। देखो,
समझो, 2 मिनट ध्यान से समझ लेना, सब क्लियर हो जाएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। हमने ये पढ़ा था, अरे ये क्या खुल गया यार, ये थोड़ी ओपन करना था यार, आज मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में घुस रहा होगा कि नहीं घुस रहा होगा। देखो, हमने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिए थे, ये था हाइपोथैलेमस, इसके हार्मोन कंट्रोल कर रहे थे पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस के और हार्मोन कंट्रोल कर रहे थे पिट्यूटरी को, ये हाइपोथैलेमस के बारे में दिया हुआ है। जितने मैंने हार्मोन्स लिखवाए हैं हाइपोथैलेमस के, उनके बारे में नहीं दिया हुआ है, बट उनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि नीट में पूछा जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा, नेक्स्ट हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कौन से थे, कहाँ चली गई वो स्लाइड, स्लाइड कैसे गुम हो सकती है, नहीं यही है, देखो। फिर हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन की बात की थी, क्या हमने सारे पढ़ लिए, ग्रोथ हार्मोन पढ़ लिया, प्रोलैक्टिन हार्मोन कैसे बना पढ़ लिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे बना पढ़ लिया, ACTH, LH, FSH एंड MSH ये कैसे बने हमने पढ़ लिए हैं, और इनके कुछ कुछ फंक्शंस भी पढ़ लिए हैं। अब तुम्हारा टास्क क्या है, जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ो, कल मैं NCERT पढ़ाऊंगी, प्लस अपन पिट्यूटरी ग्लैंड का टॉपिक कंप्लीट करेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तुम्हें सब समझ में नहीं आएगा, बट जितना मैंने पढ़ाया है उसको रट के आना, उसको रट के आओगे तभी आगे की चीजें समझ में आएगी, बिकॉज एंडोक्राइन सिस्टम टफ है, फॉर श्योर टफ चैप्टर है, इजी तरीके से समझ में नहीं आता है, पर एक बार समझ में आ गया तो बहुत मलाई है, अगर एक बार समझ में आ गया तो बहुत मलाई है, बहुत इजी है। अभी क्या पढ़ा है हमने, हाइपोथैलेमस, उससे आने वाले हार्मोन, और वो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेंगे कुछ हार्मोन्स बनाने के लिए, और वो जो हार्मोन्स है उनके नाम ये लिखे हैं। अभी हमने इतना पढ़ा है और कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। इतना पढ़ के आओ, फिर आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, अगर आज की क्लास का क्लियर नहीं है तो एंडोक्राइन सिस्टम समझ में नहीं आएगा, ठीक है, वही, ठीक है। अभी जितना पढ़ाया है इतना तुम घर से पढ़ के आओगे, कल मैं ऑक्सीटोसिन पढ़ाऊंगी एंड ADH पढ़ाऊंगी, ठीक है। अभी तुम इतना घर से कंफर्म पढ़ के आओगे, क्लियर है, कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलो बाय एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी पढ़ाऊंगी तो सब कबाड़ा कर दोगे तुम लोग, अभी सबको क्लियर है ना, ठीक है। चलो अब कल पढ़ेंगे, ठीक है, बाय 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 एवरीवन, ठीक है। इतना पढ़ के आना तुम लोग, फिर कल ये वाला डायग्राम पढ़ेंगे, ये जो सुंदर सा डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये देखो एक्रोमेगेली दिया हुआ है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, गोनेडोट्रोफिन्स, एंड्रोजन, ये सब दिया हुआ है, NCERT में दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट कल कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलो बाय गाइस, बाय 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 एवरीवन।